प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस ऑफ गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आपको आज बहुत आज से ब्लेस करे। हैप्पी न्यू ईयर 2025 आपकी ज़िंदगी में आशीषमय हो। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस करने जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, परमेश्वर आपको बहुत आज से इस्तेमाल करेगा। बुद्धि का वरदान, बुद्धि का ज्ञान हमारी ज़िंदगी में होगा, हम अगले लेवल पे पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, चाहे हमें आत्मिकता में बढ़ना हो, चाहे हमें संसार के हर एक क्षेत्र में बढ़ना हो, चाहे जीवन की हर एक सफलताओं को प्राप्त करना हो, परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारी जिंदगी में होना अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं नीति वचन उसके 14 और उसके 1 वचन में लिखा, हर बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री घर को ढा देती है। हालेलुया। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बुद्धि की बातों में एक स्त्री के बारे में भी बताया गया कि एक स्त्री घर को बनाती है और उसे ढा देती है। और नीति वचन के उसके 31वें अध्याय में भी इस बात को, एक स्त्री के बारे में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने इस बात को बताया कि एक बुद्धिमान स्त्री वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के सामान, अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घर को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। मेरे प्रियो, एक तरक्की पाने के लिए एक जिंदगी में हर एक स्त्री हो या पुरुष, दोनों को बुद्धि होनी आवश्यक है। बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, भली स्त्री कौन पा सकता है, बुद्धिमान स्त्री कौन पा सकता है। और बुद्धिमान की स्त्री के हमने गुण को देखा यहाँ पे कि वो एक बुद्धिमान स्त्री अगर घर में रहती है तो वो प्लानिंग करती है कैसा व्यापार करना है, किस प्रकार का बिजनेस करना है, और पैसे आते हैं फिर उसको कैसे उसका उपयोग करना है। परमेश्वर ये सिखाता है मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे प्रियो, हम उसी अध्याय में 14वें अध्याय की 4थी आयत में देखते हैं, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। हालेलुया। यदि आज की परिस्थिति में देखें कि किसी के पास हो सकता है सिटी में रहने वाला व्यक्ति, उसके यहाँ बैल या अन्य जानवर या बकरी बैल जो व्यवसाय के लिए होते हैं वो नहीं है, परंतु और भी हम ऐसे कुछ व्यापार या बिजनेस करते हैं जो घर से ही प्रारंभ करते हैं। और अगर घर में साफ सफाई नहीं रहती, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूँ, कोई टेलरिंग का काम करता, बहुत सारे कपड़े और बिखरे पड़े हुए हैं, या फिर कोई ट्यूशन का काम करता है जिसके पास जगह नहीं है और वो अपने घर पे ही काम कर रहा है और बहुत सारे कचरे फैल जाता है, फिर भी उसको साफ करके और इसी स्थान में प्रार्थना करता है। अगर वो रोज रोज उसको पूरा मेंटेन, पोंछा लगा के सफाई करता रहे, ऐसा नहीं है, परंतु वहाँ कुछ गंदगियाँ भी आ जाती हैं और उसको साफ किया जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस बात को प्रगटीकरण हमें हो रहा है कि बैल, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहता ही, परंतु बैल के होने से अनाज की बढ़ती होती है, वो काम की वृद्धि होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी जिंदगी में हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो हम सफलताओं को, आशीष को देखने पाते हैं। और आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बहुत ब्लेस होने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मूर्ख की मूर्खता छल करने की होती है, परंतु बुद्धिमान उस व्यक्ति उस बात को समझ के द्वारा और सतर्क हो जाता है और बच जाता है। ऐसा ही वाक्य हम देखते हैं मत्ती अध्याय उसके 22 उसकी 15वीं आयत में। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो बुद्धि और सर्वव्यापी है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो मेरे प्रियो, केसर को कर देना चाहिए। इस तरह इस वाक्यांश में हम देखते हैं 22 उसके 15वीं आयत से पढ़ते हैं, तब फरीसियों ने आकर आपस में विचार किया कि हम इसको किस प्रकार से फंसाएं। लिखा हुआ है किस प्रकार से हम बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदेस के साथ उनके पास यह कहला भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। जानते थे वो
कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करते, अच्छी बातों को बताते, ज्ञान की बातों को बताते, परंतु वो किसी न किसी रूप से फंसाने का प्रयास कर रहे। परंतु यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह आत्मा में जान जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर थे। हालेलुया। वो आत्मा जान जाते हैं। ये दुष्टता जानकर कहा, उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मेरे पास लाओ। जब प्रभु यीशु मसीह के पास कर का सिक्का लाया गया, तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उसने उससे कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। मेरे प्रियो, बुद्धि का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ था, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वह खुद बुद्धिमान और परमेश्वर बुद्धिमानी से भरता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से उनको जवाब दिया और वो किसी रीति से उनको फंसा नहीं पाए। वैसा ही हम वाक्य प्रवृत्ति की पुस्तक 24:1 में देखते हैं, जब पौलुस का मुकदमा लगाया गया मेरे प्रियो, उसको मारने की योजना बनाई गई। पौलुस को ये बात मालूम थी कि यहाँ 2 पंथ हैं। हम देखते हैं 24वीं अध्याय से 1 वचन से लेकर हम 27वें वचन तक पढ़ते हैं, परंतु मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आपको मैं समझाना ऐसे ही समझा रहा हूं कि एक पंथ रहता है सदूकी का, जो विश्वास करता है कि जी उठना नहीं है, और एक पंथ था फरीसियों का, जो विश्वास करता था कि मसीहों का जी उठना है। तो मेरे प्रियो, इस तरह से वो जब पौलुस बातों को बोलता है, वहां जब बंदी बना लिया जाता है, तो वहां पे आपसी मतभेद के कारण वो सब उनके अंदर फूट पड़ जाती है, क्योंकि बुद्धि का वरदान और ज्ञान और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ही देता है। मेरे प्रियो, बुद्धि के द्वारा ही घर बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि कोई स्त्री बुद्धिमान बुद्धि को नहीं रखती है तो घर स्थिर नहीं होता। पुरुष को भी बुद्धिमान होना है, स्त्री को भी बुद्धिमान होना है। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि एक व्यक्ति घर के बाहर जा करके मेहनत करता है, काम करता है, और बहुत से अन्य लोगों के बीच में वो रहता है, बहुत अन्य लोगों के बीच में रहता है, बहुत सी बातें होती हैं। परंतु एक स्त्री जो घर में रह करके प्रार्थना करती है और प्रभु के वचन के अनुसार बुद्धि से घर को स्थिर करती है, तो इसीलिए स्त्री के बारे में उसको बताया कि घर, यदि हर बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री घर को ढा देती है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यशाया उसके 11, उसके 2 और 3 वचन में हम देखते हैं, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। जो उसका भय मानेगा, जो परमेश्वर का भय मानेगा, जो परमेश्वर के भय के वचन के अनुसार चलेगा, तो आगे क्या लिखा हुआ मेरे प्रियो 3री आयत में, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा जान पड़ेगा। सुगंध सा जान पड़ेगा। मेरे प्रियो, हर एक पुरुष हो या स्त्री, यदि आप आज इस 2025 में अपनी आशीषों को लेना चाहते हैं, तो हमें बुद्धिमान हो जाना है, क्योंकि दिन निकट है परमेश्वर के आने का, और दिन बुरे भी हैं। मेरे प्रियो, इस परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लेना है और बुद्धिमान हो जाना है, ताकि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित ने जवाब को दिया, वैसा ही हमें उत्तर देना आ जाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को फैला सके, दूसरों तक बता सके, और बुद्धिमानी से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम जब परमेश्वर के कार्य को करते हैं मेरे प्रियो, वह प्रभाव रहित नहीं रहता, वह प्रभाव पूर्ण रहता है, और आप विजय को देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा, बुद्धिमानी के द्वारा जवाब दिया और वो सफलताओं को हासिल किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास भी जब शैतान आके कहने लगा, इस पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाएंगी, परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया। लिखा है वचन में
शत्रु भी आपको बताएगा कि लिखा है वचन में, तू ऐसा कह दे। परंतु हमें ये भी जानना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इसका उत्तर भी लिखा है। हमें जानने का प्रयास इस 2025 में हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन से भरे और पूरे पाए जाएं, ताकि बुद्धि का वरदान हमारे साथ हो, समझ का वरदान हमारे साथ हो। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमने देखा, बैल, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, जहाँ बैल नहीं रहते वहाँ अच्छा सफाई तो दिखता है उस स्थान पे, परंतु जहाँ बैल रहता है वहाँ बढ़ती भी होती है। तो हमें परमेश्वर में बढ़ना है, तो मेरे प्रियो अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को तोड़ना है और परमेश्वर के निकट आना है। क्या लिखा हुआ है, यहोवा का भय सुगंध सा जान पड़ता है। हमें सुगंध, हमें तकलीफ होगी, परमेश्वर के भय को मानेंगे जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, जब घर को कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर देता है बुद्धि का वरदान, उसी के द्वारा स्थिर होता है। यदि कोई कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर बुद्धि नहीं रखता तो वो अगली क्लास में पहुंच नहीं पाता। उसको बुद्धि और ज्ञान और समझ रख करके पेपर को लिखना पड़ता है। ऐसा कोई भी प्रश्न का उत्तर कहीं का कहीं नहीं लिखा जाता, नहीं तो जांचने वाला, परखने वाला उसको उस अगले लेवल पे नहीं पहुंच सकता वो। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को जानना और समझना अति आवश्यक होता है, तब ही हम आगे बढ़ पाते हैं। मेरे प्रियो, एक ओलंपिक में भी अगर वो व्यक्ति मतलब सफलताओं को कैसे हासिल करता है, वो दिन रात मेहनत करके उसको हासिल करता है। यदि आप कहेंगे साधारण रीति से कि नहीं वो ओलंपिक में विजय हो गया, नहीं मेरे प्रियो, उसके पीछे उसकी मेहनत रहती है। उसको सफलता प्राप्त करने के लिए उसका जुनून रहता है, तब वो सफलताओं को प्राप्त करने पाता है। मेरे प्रियो, हम ऐसा और एक वचन को देखेंगे, याकूब की पत्री 1 और उसके 5 में लिखा हुआ है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसे दी भी जाएगी बिना उलाहना के। नीति वचन कहता है 2 कछ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन में इस 2025 में आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते, परमेश्वर के बुद्धि के वरदान को पाना चाहते, तो सबसे पहले जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय में, पवित्र आत्मा की हुजूरी में जाना अति आवश्यक है। और पवित्र आत्मा की जब हुजूरी आएगी, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, हम उस वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसकी 17वीं 18वीं आयत में हम देखते हैं, 15वीं आयत में देखते हैं, अतः क्या चाहिए, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, और फिर आगे क्या लिखा, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, और आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो क्या हमें बुद्धि से भी नहीं गाना चाहिए? कि जो हमारे साथ अगर गीत को गा रहे हैं तो हमें सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। हम आत्मा से भी गाएंगे, बुद्धि से भी गाएंगे। हम जब परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा के वरदानों से भी भरे होते हैं, यदि हम बुद्धि नहीं रखते तो हम उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाते जो हमें पाना है। इसलिए बुद्धि का आत्मा हमारे साथ, हमारे जीवन में होना आवश्यक है। और इस 2025 में वही मैं आपके जीवन में घोषणा करता हूं कि आप बुद्धि का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा, सामर्थ का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी जिंदगी में होने पाए, और आप हर क्षेत्र में विजय होने पाए और सफलताओं को प्राप्त करने पाए। क्योंकि प्रभु कह रहा है मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और अब तक तुमने नहीं मांगा, और मांगे पिता से जो प्रभु बिना उलाहना के दिए करता है। हालेलुया। वो आपको बुद्धि का आत्मा देगा। यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो, वो मांगे
प्रभु यीशु से मांगे जो बिना उलाहना के दिया करता है, और आप सफलताओं को देखने पाएंगे, आशीषों को देखने पाएंगे। आप अपने घर के क्षेत्र में फलवंत होने पाएंगे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, मेरे प्रियो, बच्चे हों या बूढ़े हों। आप कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, और वचन को समझ के अपने हृदय रूपी पटिया पे, नीति वचन कहता 3, अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख ले कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जा सके। जब हम परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे और बुद्धि परमेश्वर से मांगेंगे, तो हम हर एक क्षेत्र में जवाब देना हमें आ जाएगा। हर एक समय में आपको जवाब देना आ जाएगा। प्रभु का आत्मा आपके साथ हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जितने इस वीडियो को देख रहे, प्रभु अपनी सामर्थ से बुद्धि का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा देना प्रभु जी, और घर में और बाहर और जाते समय हर बात में सफलताओं और आशीष को देखने पाए। पवित्र आत्मा की हुजूरी इनके जीवन में पाई जाए, ताकि ये जब प्रभु तेरी महिमा करें, बुद्धि और आत्मा से और समझ के साथ प्रभु तेरी महिमा करने पाए। हर बातों में जवाब देना, किसी भी उत्तर देने के लिए परमेश्वर, जिस प्रकार से पौलुस को परमेश्वर आपने जवाब देने के लिए सामर्थ और बुद्धि का आत्मा दिया, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कर देने के बारे में लोगों ने फंसाने का, फरीसियों ने फंसाने का प्लान बनाया, परंतु प्रभु परमेश्वर आपने बुद्धि के द्वारा जवाब दिया। वैसे ही परमेश्वर आज हमें भी सिखाना चाहते हैं इस 2025 में कि हम सफलता और विजय को कैसे हासिल कर सकते, अगले लेवल पे हम कैसे पहुंच सकते, अगली नौकरी और जॉब को हम कैसे प्राप्त कर सकते। हम मेहनत करने वाले हों परमेश्वर तेरे वचन में, क्योंकि जहाँ स्वच्छता दिखती है वहाँ कुछ नहीं, परंतु जहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला। स्वच्छता तो दिखती है, परंतु जहाँ बैल हैं वहाँ अनाज की बढ़ती होती है। प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी बुद्धि का आत्मा हो, ताकि इनकी जिंदगी में हर बातों में बढ़ोतरी को वो देखने पाए। आज बढ़ोतरी को आप देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। बुद्धि का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा आपके जीवन में हो और सफलताओं को देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय की घोषणा करते और सफलताओं को कहते और आनंद को कहते, आपकी जिंदगी में शांति को कहते। यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते। 2025 आपकी जिंदगी में इस जनवरी से लेके अंतिम 2025 का दिसंबर आखिरी माह तक आप सफलता और आशीष को देखने पाए और बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में शांति, शालोम को कहते हुए विनती हमारे खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। इस वीडियो को आप और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। और आशीषित वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ग्रेस ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।